हेलो बेटा, कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में हम रस के भेद रिवाइज कर रहे हैं और आज हमारा आखिरी भेद है। यानी हम 9 रस पढ़ चुके हैं और आज हम अपना लास्ट का रस पढ़ेंगे जो है शांत रस। तो एक बार फिर से पहले रस से और आखिरी रस तक देखिए। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति, करुण रस स्थायी भाव शोक, वीर रस स्थायी भाव उत्साह, हास्य रस स्थायी भाव हास, रौद्र रस स्थायी भाव, रौद्र रस का क्या होगा क्रोध, भयानक स्थायी भाव भय, विभत्स स्थायी भाव जुगुप्सा जिसे हम घृणा के नाम से जानते हैं, अद्भुत स्थायी भाव विस्मय, भक्ति स्थायी भाव ईश्वर रति या भगवत रति, वात्सल्य स्थायी भाव बाल रति या फिर वत्सल, और अंतिम है हमारा शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद सम वैराग्य। ठीक है, ये इसका स्थायी भाव है। परिभाषा क्या होगी? जहां संसार के प्रति वैराग्य का भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर उत्पन्न होकर अभिव्यक्त होता है वहां शांत रस होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब मन को शांति मिल जाती है यानी एकदम हमारा मन शांत हो जाता है, किसी भी चीज से संतुष्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है शांत रस। जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, उड़ी जहाज को पंछी पुणे जहाज पे आवे। ठीक है, दूसरा उदाहरण है मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, चार बांस की चारंगी मंगाया चढ़े काट की होरी। ठीक है, तीसरा है ये जीवन पानी का बुलबुला क्षण में नष्ट हो जाए। और चौथा उदाहरण देखिए कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो इसमें भी क्या है शांत रस। ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं इन सब में भी शांत रस है। और इसके अलावा यानी 3 तो ये उदाहरण लिखे हुए हैं और इसके अलावा चौथा उदाहरण होगा कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोए। ठीक है, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। देखिए कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए क्षण में, गर्व करे क्या इतना। यानी एकदम से नष्ट हो जाना है तो वो क्या होगा शांत रस। ठीक है, इसके अलावा मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। ये सब क्या है शांत रस के उदाहरण है। सबसे आसान उदाहरण है शांत रस के, सबसे छोटी छोटी पंक्तियां हैं तो इनको याद करने में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो आज हमने अपने सारे रस पढ़ लिए हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो बेटा सभी का स्थायी भाव, सभी की परिभाषा और सभी के एक एक उदाहरण, ये सब आपको याद करने हैं। ठीक है बेटा, अब इसके प्रश्न क्या क्या बनते हैं वो देखिए कि कौन कौन से इसके प्रश्न बनेंगे, वो हम एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहला होगा रस की परिभाषा दीजिए। दूसरा होगा रस के
कितने भेद हैं होते हैं। ठीक है। नंबर 3, रस के कितने अवयव या फिर इनको अंग भी कहते हैं होते हैं। नंबर 4, नंबर 4 में लिखिए स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। नंबर 5, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। नंबर 6, विभाव के कितने भेद हैं। और 7वां है आलंबन विभाव क्या है। 8वां आलंबन विभाव के कितने भेद हैं। नंबर 9, उद्दीपन विभाव क्या है। उद्दीपन विभाव क्या है, मतलब इसकी परिभाषा लिखनी है। उद्दीपन विभाव क्या होता है। ठीक है। और 10वां क्वेश्चन, अनुभाव क्या है। और 11वां, संचारी भाव क्या होते हैं। 12वां, रसराज किसे कहते हैं। ये 12 क्वेश्चन है मुख्य, जो आपको याद करने हैं। आपकी बुक में, नोटबुक में, कहीं से भी आप याद कर सकते हैं। हर जगह ये दिए हुए हैं। और फिर भी अगर कोई नहीं पता चलता है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि उदाहरण याद करने हैं, स्थायी भाव याद करने हैं, वो तो मुख्य है ही। या तो पेपर में आता है कि किसी भी रस का नाम आता है, उसका स्थायी भाव लिखना है, या फिर स्थायी भाव आता है तो उस रस का नाम लिखना है, या फिर काव्य पंक्तियां आती हैं उनमें स्थायी भाव पूछा जाता है कि इन पंक्तियों में निहित रस के स्थायी भाव का नाम बताइए। तो पहले आपको उन पंक्तियों में ये पता होना चाहिए कि रस कौन सा है, उसके बाद आप उस रस का स्थायी भाव लिखिएगा। ठीक है बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही।
और आज हमारा ये जो टॉपिक था रस, जो हम पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, वो हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन याद कीजिए, समझकर याद कीजिए और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए।